चलो देखो स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें अपन लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर के बारे में। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं पहले, देन फिर प्रिपरेशन मेथड और केमिकल प्रॉपर्टीज, देन फिर अपन लोग कन्वर्जन करेंगे, है ना। तो चलो बात कर रहे हैं किसके बारे में, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। कि क्या होते हैं हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एल्केन से हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो, वो हेलो एल्केन होंगे। और हेलो एरीन कौन होंगे, जिसमें एरोमेटिक रिंग से कौन जुड़ा हो, हेलोजन जुड़ा हो। तो अगर हम हेलो एल्केन की बात करें तो हम हेलो एल्केन को कैसे डिफाइन करेंगे। देखो कितना अच्छा चैप्टर आती है, हेलो बोल देता है ना। तो हेलो एल्केन इज डिफाइंड एज व्हेन हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ एल्केन। तो हम क्या बोल सकते हैं, व्हेन हेलोजन is attached to sp3 carbon of alkane। sp3 कार्बन ऑफ एल्केन से जुड़ना चाहिए बेटा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं तो देखो मैंने बोला CH3 CH2Cl, Cl इज अ हेलोजन। वो जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल पाते हो तो याद रखना वो कार्बन सिंगल बॉन्डेड हो बस, तो सिंगल बॉन्डेड कार्बन sp3 कार्बन होता है, ठीक है। तो sp3 कार्बन है ना ये। अब अगर इसकी नेमिंग करें तो नाम क्या होगा, देखो हेलो एल्केन की हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो हेलो क्या है, प्रफिक्स। चैप्टर का नाम ही बता रहा है, हेलो मतलब प्रफिक्स, यानी प्रफिक्स की बात हो रही है पहले। अगर प्रफिक्स की बात हो रही है, हेलो प्रफिक्स है, तो कितने कार्बन है, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, इथेन। दो कार्बन को क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं। और हेलो मतलब यहाँ पे कौन है, क्लोरीन। तो इसका क्या नाम होगा बेटा, क्लोरो इथेन। बोलो हाँ या ना, आप नाम बता सकते हो इस तरह से कि क्लोरो इथेन है, ब्रोमो इथेन, क्लोरोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन, इस तरह से नेमिंग हम कर सकते हैं। बोलो कर लेंगे, शाबाश। अच्छा हेलो एरीन की बात करें तो हेलो एरीन क्या होगा, जब आपका हेलोजन बॉन्डेड हो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ एरोमेटिक रिंग। तो अगर मैं हेलो एरीन लिखूं तो मैं यहां लिख दूं, देखो लाइट तो नहीं आ रही, तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हेलो एरीन के बारे में। तो हेलो एरीन इज व्हेन हेलोजन इज अटैच्ड टू sp2 कार्बन ऑफ एन एरोमेटिक, आ रहा हूं, एन एरोमेटिक रिंग। जब sp2 कार्बन ऑफ एरोमेटिक रिंग से आके अटैच हो, तो किससे जुड़ा है बेटा, एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। देखो कैसे, एग्जाम्पल की बात करें तो एरोमेटिक रिंग का सबसे कॉमन एग्जाम्पल कौन है, बेंजीन। और इससे कौन जुड़ा हुआ है, हेलोजन। क्लोरीन ही जोड़ दो, पता है ना हेलोजन कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन्स एंड एस्टेटिन, दे आर हेलोजेंस। लेकिन एस्टेटिन को हम लोग यूज नहीं करते, हम किसको यूज करते हैं मेन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन चार को यूज करते हैं। अब क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो देखो हेलो एरीन, नाम बता रहे हैं ना, यानी क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन, क्योंकि बेंजीन रिंग है ना, तो क्लोरो बेंजीन, इस तरह से आप नेमिंग करोगे। अब देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बता रहा हूं आपको जो बहुत जरूरी है, जो अपने को पता होने चाहिए। तो यहां पे हम हेडिंग डाल रहे हैं सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। देखो बच्चों, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये पहचानो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, यानी हेलो एल्केन क्या होते हैं। देखो सबसे पहले तो मैंने लिखा CH3X, है ना, या क्लोरीन के रिस्पेक्ट में कर लो CH3Cl। सेकंड में लिख रहा हूं बेटा CH3CH2Cl। थर्ड में लिख रहा हूं बच्चों CH3CH, CH3 और Cl। फोर्थ में लिख रहा हूं CH3C, CH3, CH3Cl। पहले इन चारों को देखते हैं। देखो सुनो, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है
वो कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा है ना उतना डिग्री होता है। देखो इस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, मैं इसको अंडरलाइन कर लूं, देखो ये अंडरलाइन किया, इससे हेलोजन जुड़ा है। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3। दैट मीन्स ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्या है? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। कंफ्यूज मत होना, हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड बोथ आर सेम। तो एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन दोनों सेम होते हैं। यहां बोलो ये कार्बन इससे हेलोजन जुड़ा है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 2। तो कितना डिग्री बेटा? 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अच्छा यहां पे देखो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 से, यानी कितना डिग्री? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। बोलो पता चल रहा है? अच्छा यहाँ पे ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 से भी नहीं, तो ये कोई डिग्री नहीं है, 0 डिग्री मत बोल देना, इसका सिंपल सा नाम है मिथाइल हैलाइड। क्लोरीन है तो आप क्लोराइड लिख सकते हो। ये 4 पता चले, यानी आप डिग्री में डिफरेंशिएट कर सकते हो। ये नहीं आएंगे तो आगे SN1 SN2 रिएक्शन नहीं आएगी, ना एलिमिनेशन रिएक्शन आएगी, ना उनका कॉम्पिटिशन आएंगे। तो ये बहुत बेसिक है, लेकिन ये आना चाहिए अपने को। अगर यही नहीं पता तो चैप्टर नहीं पता, है ना। देखो नेक्स्ट 5th, अगर मैं ऐसे लिखूं CH2 डबल बॉन्ड CHCl, तो इसको बोलते हैं बेटा हम लोग विनाइलिक क्लोराइड या हैलाइड, एक ही बात है ना। हर जगह हैलाइड लिख रहे हैं इसलिए यहां पे भी हैलाइड लिख देते हैं, आप विनाइलिक क्लोराइड बोल सकते हो, ठीक है। देखो 6th, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2Cl। देखो अंतर देखो, यहां पे क्लोरीन उस कार्बन से जुड़ा है जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, जबकि यहां पे क्लोरीन किस कार्बन से जुड़ा है? जो सिंगल बॉन्डेड है। दैट मीन्स ये वाला कार्बन sp2 है, लेकिन ये वाला कार्बन sp3 है। तो कंफ्यूज मत होना, इसको बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। इसको क्या बोलते हैं? एलाइलिक हैलाइड। इनके नाम पता होने चाहिए। देखो सेम इसी तरह 7, मैंने बोला एक बेंजीन रिंग है और CH2Cl। बहुत ध्यान से इसको देखना कि क्लोरीन किससे जुड़ रहा है। देखो सुनो, एराइल हैलाइड या हेलो एरीन क्या था? हेलो एरीन वो था जिसपे हेलोजन सीधे किससे जुड़ रहा है? बेंजीन से। क्या है हेलोजन सीधे बेंजीन से जुड़ रहा है? हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ रहा है जिस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। तो इसका नाम होता है बेटा बेंजाइलिक हैलाइड। क्या नाम है? बेंजाइलिक हैलाइड। अगर सीधे बेंजीन से जुड़ा होता तो हेलो एरीन, हेलो बेंजीन, है ना। एक और देखो 8th, अगर आपको ऐसे मिल जाए ये बताओ कौन सा हैलाइड? इनमें से ही एक है, मतलब इन 3 में से एक है। 1 2 3, 5th 6th 7th में से एक है। बोलो कौन सा है? 6th वाला एलाइलिक हैलाइड। देखो डबल बॉन्डेड कार्बन, उससे जो कार्बन जुड़ा है यानी sp3 कार्बन, उससे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, दिख रहा है? तो क्या हो गया? एलाइलिक क्लोराइड हो गया। तो इसका मतलब ये भी एलाइलिक हैलाइड है बच्चों। 9th, ये वाला बताओ। देखो CH2 CH2 Cl और Cl, अब 2 क्लोरीन हो गए। तो जब भी एडजेसेंट कार्बन पर, यानी मैं इसको ऐसे भी लिख देता ना CH और CH3, तब भी एडजेसेंट कार्बन पे क्लोरीन है। इनको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं? विसिनल डाइहैलाइड। लेकिन यहीं पे अगर मैं एक और बना दूं, यहां बना देता हूं, वहां जगह कम है, यहां बना देते हैं 10th। अगर मैंने बनाया CH3 CH Cl और Cl, अगर सेम कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है तो क्या बोलेंगे? जेमिनल। तो इसका नाम क्या होगा? जेमिनल डाइहैलाइड। एक और बना दो फिर 11th। देखो मैंने बोला CH2Cl CH2 और CH2Cl, बोलो विसिनल जेमिनल? दोनों में से कोई नहीं है, आखिर पे लगे ना,
इसे इसको बोलते हैं टर्मिनल, क्या बोलते हैं, टर्मिनल डाई हैलाइड। बोलो समझ पा रहे हो, पता चला। तो ये 11 वो स्ट्रक्चर्स हैं जो हर वक्त आपके दिमाग में रहने चाहिए, ठीक है। बहुत क्विकली नोट करो, ताकि अब हम प्रिपरेशन मेथड के बारे में बात करें कि हेलो एल्केन को प्रिपेयर कैसे करते हैं ना। करो जरा नोट। चलो देखो, अब बात कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन को प्रिपेयर कर रहे हैं, सारे के सारे कंपाउंड से प्रिपेयर करेंगे, यानी एल्केन से भी बनाएंगे, एल्कीन से भी बनाएंगे, एल्काइन से भी बनाएंगे, और एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड भी बनाएंगे, हेलोजन एक्सचेंज मेथड। और उसके बाद कार्बोनिल कंपाउंड से भी बनाएंगे, अल्कोहल से भी बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी बनाएंगे, और अमीन से भी बनाएंगे, सबसे बनाएंगे अब हम एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो सबसे पहले एल्केन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं किससे, प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन। किससे बना रहे हैं बेटा, एल्केन से। एल्केन से हम बनाते हैं बाय फोटो हेलोजिनेशन, बाय फोटो हेलोजिनेशन। यानी आप जब भी एल्केन से एल्किल हैलाइड बनाओगे, आप फोटो हेलोजिनेशन रिएक्शन को यूज करोगे। इन जनरल एल्केन फोटो हेलोजिनेशन रिएक्शन ही देते हैं, है ना। अब एल्केन तो सबको पता है क्या होते हैं, सिंगल बॉन्डेड कार्बन आर एल्केन, है ना। अब देखो सुनो, कैसे होगा क्या होगा वो चीज सुनो। सबसे पहले जो बात याद रखनी है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्केन इज फ्री रेडिकल, बहुत ध्यान से देखना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी को बोलते हैं हम लोग FR-SR। क्या बोलते हैं, FR-SR। अब इसको नहीं भूलने का भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब कैसे होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, किस तरह से रिएक्शंस होती है, हम उसकी बात करते हैं। देखो एक एग्जांपल ले रहे हैं, मेरा एग्जांपल है CH3 CH2 CH3। मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, फोटो हेलोजिनेशन का मतलब होता है फोटोन, फोटोन मतलब लाइट, और लाइट एनर्जी, लाइट की एनर्जी को क्या बोलते हैं, इक्वल्स टू एच न्यू, याद है, या इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो जो एच न्यू लिखा है ना, ये वही एनर्जी है ई लाइट की। तो एग्जामिनर आपको लाइट भी लिख के दे सकता है या एच न्यू लिख के देगा, तो दोनों सेम ही है। और किसकी प्रेजेंस में, कोई भी एक हेलोजन है X2, उसकी प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा रहे हैं। और हमने बोला व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। मैकेनिज्म करवाने से पहले एक सिंपल सी बात मैं आपको यहां पे लिखवा रहा हूं, जो आपको याद रखनी है। देखो यहां लाइट तो नहीं आ रही, नहीं आ रही। इन फोटो हेलोजिनेशन, इन फोटो हेलोजिनेशन इंटरमीडिएट कार्बन फ्री रेडिकल, इसको क्या बोलते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड। कौन बनता है बेटा, कार्बन फ्री रेडिकल बनता है। और स्टेबिलिटी ऑफ, क्योंकि प्रोसेस तो बता दूंगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल का जो ऑर्डर है वो होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, देन होता है 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, देन 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, एंड देन मिथाइल फ्री रेडिकल। कैसे, एक बार एक एग्जांपल ले लें। देखो जैसे मैंने एग्जांपल लिया बच्चों, मेरा एग्जांपल है CH3 फ्री रेडिकल, दूसरा CH3 CH2 फ्री रेडिकल। पहचानना, CH3 CH और CH3 फ्री रेडिकल, और CH3 C CH3
और CH3 फ्री रेडिकल। देखो आपको 4 फ्री रेडिकल मिल गए। अब जरा मुझे बताओ इनमें 3 डिग्री फ्री रेडिकल कौन सा है? ये वाला, दिस इज 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। क्यों? 3 कार्बन से जुड़ा है ना। ये कितने से जुड़ा है? 2 से, तो कितना डिग्री? 2 डिग्री। ये 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। और ये वाला मिथाइल कार्बन फ्री रेडिकल। बोलो पता चल रहा है। सबसे स्टेबल कौन? 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। अब यहां पर जब भी आप फोटो हेलोजिनेशन कराओगे तो आपको एक ही चीज ढूंढनी है, वो है मोर स्टेबल फ्री रेडिकल, है ना। और क्या याद रखना है? और याद रखना है इन फ्री रेडिकल, या ऐसे लिखते हैं, इन फोटो हेलोजिनेशन, इन फोटो हेलोजिनेशन we remove one hydrogen and add one halogen। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हटाओगे और एक हेलोजन को जोड़ोगे। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो हटा पाओगे, तो हेलोजन को जोड़ पाओगे। यानी सब्स्टिट्यूशन। देखो रिएक्शन की क्या नाम है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। यानी सब्स्टिट्यूट होने का क्या मतलब होता है? एक को हटा के दूसरा आना। तो हटता हमेशा कौन है? हाइड्रोजन, और जुड़ता हमेशा कौन है? हेलोजन। ये बात याद रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। कैसे? अब पहले एक बार मैकेनिज्म बता दूं, मैकेनिज्म बताने के बाद देन फिर मैं आपको इसकी ट्रिक बता दूंगा कि आप डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन करोगे। वैसे अपने को मैकेनिज्म की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी बोलो बताऊं, है ना। चलो थोड़ा सा बताए तो, है ना, कि आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि कैसे होता है ना। देखो यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का मैकेनिज्म बता रहा हूं। याद रखना, जब जब फ्री रेडिकल बनेगा, जब जब फ्री रेडिकल बनेगा, तब तब 3 स्टेप्स हमेशा होंगी। कौन कौन सी स्टेप्स? चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन और चेन टर्मिनेशन। ठीक है, चलो सही कह रहे हो। वैसे मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, हम क्वेश्चंस करते हैं सीधे, है ना। बस ये बात आपको पता है ना, अगर अब आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, यही वाला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। CH3 CH2 CH3 और मुझे बोला HNu/Cl2, HNu/Cl2। अब इसका मतलब मुझे एक हेलोजन, हेलोजन कौन है? क्लोरीन। तो किसको जोड़ना है? क्लोरीन को जोड़ना है। किसको हटा करके? हाइड्रोजन को हटा के। अब एक बात बताओ, अगर इस कार्बन से हाइड्रोजन हटाया तो कितना डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा? 1 डिग्री। पहचान पाओगे ना, यहां से पहचान लोगे ना भाई, 1 डिग्री, क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ रहा है ना डायरेक्ट। अच्छा यहां से हटाओगे तो भी कितना बनेगा? लेकिन यहां से हटाओगे तो ये 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, ये वाला भी 1 डिग्री, और ये वाला 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। तो कहां से हटाएंगे? जिसका फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है। और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3। अब जब तक हाइड्रोजन नहीं हटाओगे, जब तक हेलोजन नहीं जोड़ सकते ना, तो वहां पे CH2 था, एक हाइड्रोजन हटाई, क्या जोड़ा? Cl और CH3 लो। बोलो बना पाओगे? आसान है। एक और दूं? चलो एक और देता हूं एग्जाम्पल नंबर। लाइन को थोड़ा इधर कर देते हैं, ज्यादा बड़ी लाइन का क्या करेंगे। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, CH3 CH CH3 और CH3, और मैंने बोला HNu/Br2। बोलो, मैं नंबरिंग कर रहा हूं कार्बन की, 1 2 3 और 4। कौन से कार्बन पे जुड़ेगा हेलोजन? सेकंड वाले पे, क्योंकि सेकंड वाला कार्बन कितना डिग्री फ्री रेडिकल बनाएगा? 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल बनाएगा। तो यहां पे एक हाइड्रोजन, एक ही हाइड्रोजन है, हटा के किसको जोड़ दो? Br को। बोलो समझ पा रहे हो? अरे बोलो भाई, मैकेनिज्म की नीड नहीं है अपने को, है ना, अपने को बनाना आना चाहिए, है ना। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, जरा देखो, CH3C CH3 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 HNu/Cl2। बोलो किस पे जुड़ेगा? नंबरिंग करूं, 1 2 3 4 और 5। बोलो किस पे जुड़ेगा? किस पे?
देखो 5 वाले पे तो जुड़ नहीं सकता कि 5 वाले पे हाइड्रोजन है नहीं, बाकी 1 वाला और 2 वाला 3 वाला 4 वाला चारों एक जैसे, तो चारों में से किसी पे भी जोड़ सकते हो। यही वो कंपाउंड है जिसका सिंगल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनता है। 5 कार्बन का ये वही कंपाउंड है जिसका एग्जाम्पल बोलता है कि आपके पास 5 कार्बन कंपाउंड है जिसका सिंगल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, मोनोक्लोरो मतलब एक क्लोरीन जुड़ के डेरिवेटिव बनता है और एक ही बनेगा, वो यही है। यानी यहां जोड़ो, यहां जोड़ो, यहां जोड़ो, यहां जोड़ो, एक ही बात है। तो कहीं पे भी जोड़ दो, तो मैं तो थर्ड वाले पे जोड़ देता हूं, है ना। किसी पे भी जोड़ो बेटा एक ही बात आएगी, याद रखना। बोलो समझिए। एक और दूं, लो एग्जांपल नंबर 4, CH3 CH CH3 CH CH3 और CH3 HNu/Br2। बोलो किस पे जोड़ू ब्रोमीन, नंबरिंग करूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। बोलो किस पे जोड़ू, सेकंड या थर्ड दोनों 2 डिग्री है, दोनों में से किसी पे भी जोड़ सकता हूं, तो दोनों में से किसी पे भी जोड़ दो। तो बोलो किस पे जोड़ू, सेकंड पे जोड़ दूं। लो, इसका मतलब सेकंड पे जोड़ो या थर्ड पर, स्ट्रक्चर कैसा है, सिमेट्रिकल है। तो हाइड्रोजन हटाया, Br जोड़ा, यहां CH3 और यहां CH3। बोलो पता चला क्या इस तरह के क्वेश्चंस हम कर पाएंगे, क्या क्वेश्चंस आसान है। बस क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले फोटो एलोजिनेशन में इंटरमीडिएट कार्बन फ्री रेडिकल बनता है हमेशा। दूसरा, यहां पर कौन सी रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तीसरा, स्टेबिलिटी पता हो। और चौथा, फोटो एलोजिनेशन में एक हाइड्रोजन हटता है और एक हेलोजन जुड़ता है। और किससे हटाओगे, जिसका फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है। वह इतना पता ही हो जाएगा। एक बार इसको नोट करो, देन कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा जो एनसीईआरटी में दिए और थोड़े अच्छे टाइप के है ना, करो जरा नोट। चलो देखो आगे बढ़ रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं जरा। इसी तरह के क्वेश्चंस है ना, अपनी एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। तो देखो भाई, चाहे कंपटीशन हो चाहे बोर्ड हो, है ना, एनसीईआरटी लगानी नेसेसरी है, मस्ट है, उसको जरूर लगाओ, एनसीईआरटी मत छोड़ो, है ना। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है हाउ मैनी मोनो क्लोरो derivatives are formed from the following, कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव फॉर्म होंगे फ्रॉम द फॉलोइंग। कुछ कंपाउंड्स दे रहा हूं, जैसे सबसे पहला कंपाउंड बेटा मैं दे रहा हूं फर्स्ट CH3CH3। सेकंड कंपाउंड दे रहा हूं बच्चों CH3CH2CH3। देखो यहां लाइट आ रही है थर्ड पर, तो थोड़ा नीचे कर लेते हैं। थर्ड कंपाउंड दे रहा हूं CH3CH2CH2CH3। and the fourth compound is CH3CH CH3CH2 और CH3। ये 4 कंपाउंड मैंने आपको दिए। अब आपको बताना है कि इनमें कितने कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे। तो फर्स्ट वाले का बताओगे, फर्स्ट में एक ही बनेगा। क्यों, चाहे आप इस कार्बन पे हेलोजन जोड़ो चाहे इस पे जोड़ो, स्ट्रक्चर तो एक जैसा ही होगा। दैट मीन्स या तो आप ऐसे बना दो CH3CH2Cl, या फिर इस पे जोड़ोगे तो कैसा बन जाएगा ClCH2 और CH3। अब यार देखो, इसको पलटोगे तो एज इट इज ऐसी हो जाएगा ना। तो इसका मतलब कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव है इसके, सिर्फ एक। दोनों में से कोई एक कंसीडर करना है क्योंकि दोनों सेम है ना। अच्छा, इसमें अगर बात करो तो देखो, इसमें या तो आप यहां पे और यहां पे लगाओ, एक जैसा है क्योंकि दोनों कितने 1 डिग्री है और सिमेट्रिकल है, या फिर आप यहां पे लगा दो। तो कितने बनेंगे, पहला क्या बनेगा CH3CH2CH2Cl। इसी के जैसा अगर यहां पे जोड़ते तो क्या बनता ClCH2CH2 और CH3। देखो दोनों सेम है ना भाई, तो क्यों दो बने, एक ही बना देते। तो एक तो ये बन गया, दूसरा क्या बनेगा, देखो लाइट तो नहीं आ रही,
नहीं, चलो यहां पे जोड़ो, देखो CH3 CHCl एंड CH3, तो कितने बने भाई इसके मोनोक्लोरल डेरिवेटिव? 2 बने हैं ना, ये दोनों सेम है, ये वाला और ये वाला सेम है, एक मत बन ना। थर्ड वाले में आ जाओ, देखो इस कार्बन पे जोड़ो या इस पे जोड़ो, देखो दोनों एक जैसे, इस पे जोड़ो या इस पे जोड़ो, दोनों एक जैसे, तो कितने बने? 2। कौन कौन से बनेंगे? CH3 CH2 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 और Cl। मोनोक्लोरो बोला है ना, मोनोक्लोरो मतलब क्लोरीन, मोनो हेलो होता तो कोई भी हेलोजन जोड़ दो, समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे आपने क्लोरीन जोड़ दिया। अब जैसे ही यहाँ पे आपने क्लोरीन जोड़ा, यहाँ जोड़ो यहाँ जोड़े की बात है, तो फर्स्ट तो ये बन गया। सेकंड यहाँ पे जोड़ो या यहाँ पे एक ही बात है, तो CH3 CHCl CH2 और CH3, बोलो कितने बने? तो यहाँ पे जोड़ते तब भी ऐसे ही आता ना स्ट्रक्चर, तो 2 बन गए, है ना। चलो आओ इस पे आओ, इसमें देखते हैं, देखो सुनो, बना के देखते हैं चारों। मैं बोल रहा हूं यहां पे जोड़ो और यहां पे जोड़ो, क्या एक जैसा है? नहीं, क्यों? क्योंकि CH3 के बाद CH आ रहा है और यहाँ पे CH3 के बाद CH2 आ रहा है, तो भाई सेम नहीं है। अच्छा यहां पे जोड़ो और यहां पे जोड़ो, CH3 CH CH3, एक तो ये हो गया, दैट मीन्स मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, इस वाले पे हटा देते हैं, फर्स्ट Cl CH2 CH और यहां पे सॉरी CH3 CH2 और CH3, देखो सही है। दूसरा भाई ये दोनों कवर हो गए क्योंकि सेम थे दोनों। दूसरा मैं यहां पे भी तो जोड़ सकता हूं, अगर मैंने यहां पे जोड़ा तो क्या बनेगा? थोड़ा सा नीचे बना देते हैं, CH3C H था, हटा करके कौन जुड़ा? Cl CH3 CH2 और CH3, कितने हो गए? 2। अच्छा देखो यहां पे जोड़ूंगा तो भी अलग आएगा, और यहां पे जोड़ूंगा तो भी अलग आएगा, तो 2 और बने। थर्ड CH3 CH CH3 CHCl और CH3, and the fourth one is CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl, तो कितने मोनोक्लोराइड डेरिवेटिव बने बेटा? 4 बने। बोलो है आसान, कर पाओगे पक्का? नेक्स्ट एक क्वेश्चन और दूं, ये आप बताना, है ना। क्वेश्चन है आपका, अ कंपाउंड हैविंग, क्वेश्चन है आपका, अ कंपाउंड हैविंग जनरल फॉर्मूला C5H10 and forms only single mono chloro डेरिवेटिव, और क्या बना रहा है? सिर्फ सिंगल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बना रहा है। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होगा? ठीक है, तो चलो एक बार ट्राई करो खुद से। चलो तो देखो, एक बार मैं हेल्प करता हूं आपकी, देखो सुनो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन, ध्यान से सुनो। C5H10, अब C5H10 किसका जनरल फॉर्मूला है? एल्कीन का फॉर्मूला है, लेकिन हम तो फोटो हेलोजिनेशन किसके लिए पढ़ते हैं? एल्केन के लिए पढ़ते हैं, दैट मीन्स ये कंपाउंड एल्केन होना चाहिए, लेकिन एल्केन का फॉर्मूला अगर लगा रहे हैं तो फॉर्मूला तो एल्कीन का है, लेकिन अगर उसी एल्केन को मैं ऐसे बना दूं तो दिस इज साइक्लोएल्केन, और एल्कीन एंड साइक्लो एल्केन दोनों का फॉर्मूला सेम होता है बेटा, CnH2n। अब चाहो तो गिन लो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और 5, सबके पास कितने कितने हाइड्रोजन है? 2 2, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है?
4 ना, तो हाइड्रोजन कितने कितने होंगे? बस 2 2 ही तो होंगे। अरे बोलो हाँ या ना, तभी तो 1 2 3 4। अब यहां पर आप किसी भी हाइड्रोजन को हटाओ और किसी भी जगह क्लोरीन जोड़ दो, यानी माइनस के हाइड्रोजन क्लोरीन, तो कोई सा भी स्ट्रक्चर बनाओ, हर जगह आपका एक ही कंपाउंड बनेगा, Cl। देखो, अगर आप बोलते कह रहे सर नहीं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर मैं Cl को यहां लगा दूं तो अलग अलग हो गए, नहीं हुए। क्यों? बाकी कार्बन तो एज इट इज है ना, इसको ऐसे घुमा दो लो। समझ पा रहे हो? यहां पे देखो ये Cl है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एक जैसे, यानी फर्स्ट के बाद सेकंड थर्ड। देखो ये भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, देखो ऐसे ही है ना, थर्ड फोर्थ ऐसे लिखते हो तो तुम तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो कौन सा कंपाउंड हुआ? क्या नाम है इसका? साइक्लो पेंटेन। बोलो पता चला? तो यहां से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं और कंपटीशन में भी आते हैं। बोलो कर पाओगे? तो ये है हमारा प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्केन। कल के लेक्चर में हम लोग एल्कीन भी पढ़ेंगे, एल्काइन भी पढ़ेंगे और हेलोजन एक्सचेंज मेथड भी पढ़ेंगे, है ना। तो डिटेल में पढ़ रहे हैं ताकि हमारे सारे क्वेश्चंस भी बने। ठीक है, कर लो बेटा नोट।